ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर। सी, एसी वोल्टेज क्या होता है? एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पर वी टी मतलब वोल्टेज, वी मतलब वोल्टेज और टी मतलब टाइम। तो इसका मतलब होता है वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, और वी एम क्या है? वी एम है मैक्सिमम वोल्टेज। क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और साइन क्या है? साइन तो साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते ही हो। और ओमेगा टी को कहते हैं एंगल। ओमेगा टी क्या है? एंगल है, इसको कोण या एंगल कहते हैं। और जहाँ पर वाई क्या है? ओ सॉरी, ओमेगा, ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और टी इज द टाइम, राइट। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, जहाँ पर एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी है। छोटी छोटी बातें हैं, आप याद रखो। और एफ की वैल्यू 1/t भी होता है, जहाँ पर टी इज द टाइम पीरियड। दिस इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। किसी वेव के टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन है एफ इज इक्वल टू 1/t। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई, और एफ को 1/t तो 2/t हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ लिखो या फिर 2 पाई/t लिखो। सो एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ पे सी, तो ये कुछ ऐसे बनता है। इधर ओमेगा टी लेते हैं और इस साइड हम वी टी की वैल्यू रखते हैं। तो ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है और फिर वहाँ से डिक्रीज होता है, पाई पर डिक्रीज होता है। ये जीरो से स्टार्ट होता है और पाई पर ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद ओमेगा टी की वैल्यू वैल्यू और बढ़ाते हैं तो ये और निगेटिव होता है नीचे की तरफ, और फिर मैक्सिमम निगेटिव मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है। अगेन ये साइकिल सेम अपने आप को रिपीट करती है और ऐसे आगे बढ़ती रहती है, राइट। तो आगे मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, ये आगे ऐसे चलता जाता है। तो ये कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, राइट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू इस वी टी की, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं वी एम से। सी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और नीचे ये वाली जो मैक्सिमम ये वाली होती है, नीचे जो मैक्सिमम होता है उसको माइनस वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो और यहाँ पर 2 पाई होता है, ये जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, और फिर यहाँ पर 3 पाई, और फिर यहाँ पर होता है 4 पाई। ये ओमेगा टी इधर इस साइड ऐसे जाता है। ओके गाइस, और उसके बाद सी, ये साइन का फंक्शन है। एक्चुअली में ये साइन थीटा का ग्राफ है। अगर मैं आपको बताऊं साइन थीटा ग्राफ क्या होता है, सी, पहले छोटा सा आप एक साइन थीटा के बारे में जान लीजिए। साइन थीटा, थीटा को एंगल कहते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इधर थीटा है और इधर साइन थीटा है। ओके, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। जीरो से स्टार्ट होता है और इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, साइन थीटा बढ़ता जाता है, एक मैक्सिमम पीक पॉइंट तक जाता है। उसके बाद फिर थीटा बढ़ाने पर आगे ये वैल्यू डिक्रीज होती है, तो फिर जीरो होती है, फिर निगेटिव में ऐसे। ये साइन थीटा का एक्चुअली ग्राफ है, ऐसे आगे बढ़ता जाता है ये, राइट। आगे मैं नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे। और वैसे ये पीछे भी होता है, इसको पीछे मैं ड्रॉ करूँ तो पीछे भी वही सेम चीज़ होती है, ऐसे। सॉरी, ये पीछे भी सेम चीज़ ऐसे ही जाती है, बनती जाती है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक वेव कहते हैं। ये यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक एक वेव है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू होती है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कितनी होती है? तो सी, थीटा की वैल्यू जीरो से ले चलते हैं, बढ़ाते हैं, और यहाँ पर पाई होता है, और दिस इज 2 पाई। एक साइकिल पाई होती है और ये वाली साइकिल भी पाई होती है, तो पाई और पाई ये 2 पाई हो जाता है टोटल। ओके, तो थीटा की वैल्यू जब जीरो करते हैं तो इसको रहने दीजिए। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा की वो 1 तक जा सकती है, और मिनिमम वैल्यू -1 तक जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिल रही है वो 1 तक जा रही है, देखिए। और नीचे जो मिनिमम जा रही है वो -1 तक। ये मैंने ये इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये -1 तक ही जा सकती है। ओके, बस इतना जानना है आपको। अगर मैं
2 साइन थीटा लिख दूं तब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखिए, अगर मैं 2 साइन थीटा लिखता हूं तो जस्ट अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक गई। अगर 2 मैंने लिख दिया तो ये ग्राफ 2 तक जाएगा। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जाएगी, बढ़ जाएगा और गिरेगा ये पाई पे ही। ये 0 है, ये पाई, इधर 2 पाई होगा, यहाँ पे 3 पाई होगा, तो ये गिरता पाई पे ही है। फिर नीचे भी निगेटिव में भी मैक्सिमम -2 तक जाएगा ये, फिर बढ़ेगा और 2 तक जाएगा, फिर नीचे भी -2 तक जाएगा, तो ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर 1 था पहले तो अब 2 तक जाएगा। तो ये डिसाइड करता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो भी ये वेव है, जो भी ये फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे साइन के पहले जो लिखा होता है इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। ओके, और इधर तो मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया, जो साइन के बाद जो आगे लिखा रहता है इसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इस एक्स एक्सिस में मैंने ड्रॉ कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो अगर ये पता चल गया, ऐसे पीछे भी, नीचे भी, इधर भी जाता है, ऐसे ही ये जाता है। अब पीछे मैं बताता हूँ आपको, देखिए ये, माफ करिएगा, ये था, ये मैंने आपको बताया था वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये एसी वोल्टेज जो आपके घर में मेंस में सप्लाई में आता है, राइट। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज और ये वाला मैक्सिमम वोल्टेज होता है साइन के, और साइन के बाद जो लिखा होता है उसको एंगल कहते हैं ओमेगा टी, उसको एक्स एक्सेस पे ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो ये ऐसे वेव जाती है, ऊपर मैक्सिमम वी तक जाता है, नीचे मैक्सिमम माइनस वी एम तक जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आगे चलते हैं। नाउ सी, अगर मैंने एक रजिस्टर लिया और उसको कनेक्ट किया एक एसी वोल्टेज से, समथिंग लाइक दिस। एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है, गोला बनाइए, उसके अंदर एक ये एसी वोल्टेज डाल दिए, ऐसे एक वेव बना दीजिए, ये प्लस ये माइनस, इसको वीटी कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक करंट फ्लो करेगी, आई टी। सी, वोल्टेज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसलिए करंट भी टाइम का फंक्शन होगी। अगर वोल्टेज टाइम पर डिपेंड करता है तो करंट भी टाइम पर डिपेंड करेगी। और वीटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने बताया आपको पीछे अभी, वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा टी दोनों एक साथ मिलकर के एंगल बन जाता है, राइट। तो ये प्लस ये माइनस, अब इसमें क्या करेंगे हम, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, एक रजिस्टर है, उसके क्रॉस एक बैटरी आपने अप्लाई किया हुआ, तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके, आईटी के। ओके, जो वीटी होता है वो आईटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वोल्टेज टाइम का फंक्शन नहीं होता है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है ना। जैसे डीसी में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये एक रजिस्टर है और उसको मैंने एक डीसी, इसको डीसी बोलते हैं, डीसी बैटरी लगाई, तो यहाँ से एक करंट मिलेगा, ये रेजिस्टेंस आर है, ये वोल्टेज वी है। तो ओम्स लॉ कहता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, और वी की वैल्यू कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट रहता है, उसको आर कहते हैं। तो वी बराबर आई आर, एक्चुअली में ये ओम्स लॉ है। इसको केवीएल भी आप बोल सकते हो, राइट, इसमें अप्लाई केवीएल भी कर सकते हो, तब भी वहीं आएगा। तो ये बन जाता है वी टी इज इक्वल टू आई टी इंटू आर। वी टी की वैल्यू क्या लिखा है, वी एम साइन ओमेगा टी, और आई टी की वैल्यू आपको नहीं पता है, इंटू आर। अब यहाँ से आई टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, आई टी की वैल्यू बराबर होगी वी एम साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई, ये आर को लेफ्ट में ले आओगे तो वी एम अपन आर हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई टी इज इक्वल टू वी एम अपन आर साइन ओमेगा टी। अब वी एम अपन आर को मैं एक नया नाम दे दूं, इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम। सी, वी अपन आर क्या होता है, आई होता है, क्योंकि ये वी एम है इसलिए आई एम मैंने डिनोट कर दिया, इसको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये साइन ओमेगा टी और ये आई टी। तो सी, आपने अप्लाई किया वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस, वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो जो आपको करंट मिली उसके अक्रॉस रजिस्टर के थ्रू, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी हो गई। ये भी साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, ये टाइम का फंक्शन, ये टाइम का फंक्शन। तो वोल्टेज अगर टाइम का फंक्शन है तो करंट भी टाइम का फंक्शन होगा। वोल्टेज अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो करंट भी उस टाइम के साथ चेंज होगी, जब हम वोल्टेज को रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो कहीं पर भी कनेक्ट करो आप, वो चेंज होता है, चाहे रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो। तो मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ, माफ करिएगा, ये है ओमेगा टी और ऊपर मैंने ड्रॉ किया। ओके, तो देखो,
पहले मैं वोल्टेज बनाता हूँ। वोल्टेज कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, नीचे डिक्रीज होगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे जाएगा, राइट। तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, Vm, है ना। और ये ग्राफ किसका है, Vt का, है कि नहीं। इसको कह सकते हो Vt बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब देखो IT ग्राफ बनाना है यहाँ पे, तो IT का ग्राफ कैसे होगा, IT की वैल्यू Im साइन ओमेगा टी है, और Im की वैल्यू इस Vm से ज्यादा होगी या कम होगी, आप जरा सोचो। IT की वैल्यू, सॉरी, Im की वैल्यू इस Vm से ज्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि मैं सेम, देखो ये भी साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, वोल्टेज भी साइन का फंक्शन है और करंट भी साइन का फंक्शन है, तो दोनों ग्राफ एक ही जैसे होंगे, एक ही जगह से स्टार्ट होंगे और एक ही पे जाएंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। देखो ये जो फेज है ओमेगा टी है ना, ये एंगल है, इसको फेज भी कहते हैं, राइट। इस एंगल को फेज भी कहते हैं। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट अभी थोड़ी देर के लिए समझो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कहाँ गया, ये मैं इरेज करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सी, अगर मैंने लेट Vm की वैल्यू मैंने ले ली 20 वोल्ट, ओके, और R की वैल्यू मैंने ले लिया 2 ओम, तो जरा Im की वैल्यू बताइए कितना होगा। अगर मैक्सिमम वोल्टेज जो इस रजिस्टर के क्रॉस आपने अप्लाई किया है उसकी वैल्यू, Vm की वैल्यू 20 वोल्ट है, ओके। 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता वोल्टेज, उससे कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं। और रजिस्टर जो है वो फिक्स है, वो तो कांस्टेंट है, तो वो 2 ओम का है। तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी Im, उसकी वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ से देखो, मैक्सिमम करंट की वैल्यू Im की वैल्यू क्या है, Vm अपन R है। देखो यहाँ पे ये Vm अपन R है, तो यहाँ पे लिखो Vm अपन R, Vm अपन R, और Vm की वैल्यू 20/2 कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। मतलब देखो मैक्सिमम करंट कितनी जा रही है, 10। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, मैं दूसरा पेन चेंज कर रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, तो देखो इधर मैं Im की वैल्यू क्या होगी, इस Vm से कम होगी, तो कहीं इधर तक होगी, ये हमारी Im होगी, यहाँ पे दिख रहा है। तो जो करंट होगी वो ऐसे यहीं से स्टार्ट होगी, सेम फेज में स्टार्ट होगी और मैक्सिमम तक जाएगी, फिर जीरो होगी और फिर निगेटिव में मैक्सिमम तक जाएगी, क्योंकि साइन का फंक्शन है। क्या हो गया यार, कीप करते हैं ना, माफ़ करना दोस्त, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, दोबारा हम स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ भी लिख देता है। तो देखिए, तो ये यहाँ से अब सही होगा। तो ये यहाँ से जाएगी, मैक्सिमम तक जाएगी, उसके बाद डिक्रीज होगी और फिर निगेटिव में मैक्सिमम जाएगी और फिर डिक्रीज होगी, फिर ऐसे आगे बढ़ेगी ऐसे। तो सी, इसकी वैल्यू कम होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कम होगी और सेम जगह गिरेगी, जहाँ पे ये गिरेगी वहीं पे ये गिरेगी, वहीं पे गिरेगी, वहीं पे ये गिरेगी, ऐसे। ओके, तो जहाँ पे गिरती है वो उसकी वैल्यू पाई होती है। ये साइन का फंक्शन जहाँ पे ओमेगा टी को कट करेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये पाई है, ये 2 पाई पर कट करता है, फिर 3 पाई पर कट करता है, फिर 4 पाई पर कट करता है। ओके, जीरो से स्टार्ट होता है। तो आई होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। ये Im वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो Vm क्या है और Im क्या है, और IT और Vt के बीच में ग्राफ आपको पता चल गया। ओके, ये जो ग्राफ है वो IT का है और IT की वैल्यू क्या है, Im साइन ओमेगा टी। समझ में आया। Im की वैल्यू Vm से कम होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये रजिस्टर से डिवाइड करना पड़ता है, जो भी Vm की वैल्यू होती है उसमें रजिस्टर से डिवाइड करने पर तब हमें Im की वैल्यू मिलती है। ओके, और IT और VT दोनों सेम टाइम के फंक्शन है और एक ही फेज में होंगे, दोनों सेम फेज में होंगे। फेज ये बताता है, ओमेगा टी को फेज कहते हैं, इधर भी ओमेगा टी है, इधर भी ओमेगा टी है, मतलब सेम फेज का मतलब ये होता है कि दो चीजें चल रही हैं और दोनों एक साथ बढ़ रही हैं ऊपर, एक साथ घट रही हैं। देखो ये करंट थी और वोल्टेज था इसके ऊपर, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ गिर रहे हैं एक ही जगह पे, है ना,
एक साथ घट रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, सब एक साथ चल रहे थे, बस एक की वैल्यू कम है, एक की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन चल तो एक ही साथ रहे हैं, देखो। तो ये था आपका। तो नेक्स्ट चलता हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ इसको अभी तक जो मैंने पढ़ाया। कलर मैं ब्लैक लेता हूँ, और मैंने एक रजिस्टर लिया, उसको कनेक्ट किया एक एसी वोल्टेज से। ये एसी वोल्टेज वी टी इज इक्वल टू पी एम साइन ओमेगा टी है, ये आर है, इसमें एक करंट फ्लो करेगी, उसको हम आई टी कहते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस आर की वैल्यू वी, ये सेम वी टी होगा, तो वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जब अप्लाई करते हैं रजिस्टर पर, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है आई टी, उसकी वैल्यू होती है आई एम साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी एम अपन आर। ओके, और ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू 2 पाई एफ होती है या फिर 2 पाई अपन टी होती है। ओके, इज द टाइम पीरियड, इसकी यूनिट सेकेंड में होती है, और एफ इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट हर्ट्ज में होती है। ओके, एफ फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट हर्ट्स होती है, एच जेड ऐसे लिखते हैं। और इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी वैल्यू 50 हर्ट्स है, इंडिया में 50 हर्ट्स है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आपके घर में आ रही है वो 50 हर्ट्स है, ये फिक्स है, पूरे इंडिया में फिक्स होती है फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, और अधिक से अधिक कम या ज़्यादा हो सकती है, तो दो 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 हर्ट्स कम हो सकती है, मतलब 48 हो सकती है, कम हो गई। अगर अगर गलती से फ्रीक्वेंसी ना जो 45 हो गई, राइट, अगर गलती से भी फ्रीक्वेंसी घट करके 45 हर्ट्ज हो गई, तो पूरे इंडिया में ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट का मतलब कि पूरा बिजली चली जाएगी पूरे देश की, अगर गलती से फ्रीक्वेंसी ये कम हुई, ज्यादा हुई तो। अगर ज्यादा हो गई तब भी होता है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं यूज किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है ये सब करना। तो ये सब आपके बारे में नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है, यूज होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी आप डिवाइस खरीदते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उस पर लिखा रहता है, रेटिंग लिखी रहती है कि ये जो डिवाइस है वो कितने पे काम करेगी, तो उस पर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, है ना। बल्ब खरीद के लाओगे तब भी उस पर 50 हर्ट्ज लिखा रहता है, बैटरी खरीद के लाओगे उस पर भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद के लाओगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो उस पर लिखा रहता है वोल्टेज की और फ्रीक्वेंसी की रेटिंग लिखी जाती है। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें मैंने ग्राफ बना दिया जो आईटी की वैल्यू, तो मैंने ग्राफ बना करके आपको दिखाया था, ये आपका वीटी था, और जो करंट थी वो इसके नीचे से जा रही थी ऐसे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका वीटी, सॉरी ऊपर लिखते रहूँ मैं, ये वीटी है, और ये क्या है, आईटी है। ओके, ये आपका वीएम है, और ये आपका आईएम है, नीचे भी ये माइनस आईएम होगा, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस वीएम होगा। ओके, तो इधर ओमेगा टी था, ये मैंने बता दिया आपको पीछे। अब देखते हैं पावर की बात करते हैं। पावर, तो पावर क्या होता है, पावर की वैल्यू होती है वी इंटू टी, सॉरी वी इंटू टी आई। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पावर मिल जाती है, क्योंकि दोनों टाइम का फंक्शन है वोल्टेज और करंट, तो इसलिए वी टी इंटू आई टी हो जाएगा, राइट, वी टी इंटू आई टी। तो वी टी की वैल्यू रखो क्या आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई टी की वैल्यू रखो तो आई एम साइन ओमेगा टी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इधर वी एम इंटू आई एम एक साथ लिख लेते हैं, और ये साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर है, ये पावर है आपका सी। अब इसको कैलकुलेट करने का कुछ तरीका होता है, इसमें दो तरह के पावर होते हैं, एक तो एवरेज पावर निकालो, आरएमएस पावर निकालो। तो पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सी, मैंने फंक्शन लिया था वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये टाइम का फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, साइन का फंक्शन है, ऐसे बढ़ता है, ऊपर वी टी है और इधर
ओमेगा टी है। तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक होती है एवरेज वैल्यू और दूसरी होती है आरएमएस वैल्यू, राइट। तो देखो ये प्लस साइकिल होती है, ये माइनस साइकिल होती है। तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेव की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये जल्दी बच्चों को समझ में आता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आपको समझ में आए। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दो तरह के मेथड होते हैं, एक फार्मूला बेस्ड होता है और एक ग्राफिकल होता है। ग्राफ को देखकर भी आप उसका एवरेज और आरएमएस वैल्यू बता सकते हो, राइट। और एक फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो पहले सबसे मैंने बताता हूँ, कोई भी वेव दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, उसका या तो वेव दिया होगा या तो ऐसे फंक्शन दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा। तो उस ये दोनों एक ही चीज़ है, राइट। तो कैसे उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले एवरेज वैल्यू बताता हूँ मैं। टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, तो मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, कुछ ऐसे है। मैंने एक फंक्शन लिया y इज ए फंक्शन ऑफ x, उसको लिखने का तरीका है y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो एफ एक्स लिख देते हैं। अब इसकी मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए, इस y की या एफ एक्स की मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं हम, फार्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको कहते हैं एवरेज वैल्यू। और जहाँ से जहाँ तक है ये, तो 0 से लेकर के t तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारी y की एवरेज वैल्यू मिल जाती है। y एवरेज वैल्यू, y की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है, y एवरेज बराबर होता है 1/t 0 से t एफ एक्स डी एक्स। अब सोचोगे सर ये क्या बकवास लिख दिया आपने, ये t क्या है और इंटीग्रेशन क्या है। तो मैथमेटिक्स में इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, राइट। तो टाइम टी होता है टाइम पीरियड, और इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और 0 से टाइम, जितना भी टाइम पीरियड तक ये वेव रिपीट करती है। तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। जो साइन थीटा होता है या साइन ओमेगा टी होता है, जो भी साइन होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। साइन जब भी आपको दिख जाए ऐसे इक्वेशन में, साइन दिख जाए तो आप इसको देखना, और साइन जब भी दिखे तो आप समझना कि इसका जो टाइम पीरियड होगा टी की वैल्यू 2 पाई होगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ फॉर साइन एंड कॉस, टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है, याद रखना। और कुछ आएगा नहीं आपको, साइन और कॉस ही आएगा। तो बस इतना याद रखो, साइन हो जाए या कॉस हो जाए, यहाँ पे वी एम कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, और साइन ओमेगा टी, तो इस टी की वैल्यू 2 पाई हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पाई आएगा टी की जगह पे। अब मैं ग्राफ में बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। सी, ग्राफ को देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये आगे बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक जा रहा है, ये आप मैक्सिमम वी एम है, और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर निगेटिव में बढ़ रहा है, और फिर वाकई 0 हो रहा है। तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहते हैं एक वेव। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कहते हैं पूरी एक वेव होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये पूरी वेव होती है। तो इस वेव के लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह वेव के बारे में स्टडी करेंगे तो उसमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर के एक वेव होती है, और एक वेव की जो लेंथ होती है, उस वेव लेंथ को बनने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव बनने में जो टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड भी कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टी। तो ये समझ में आया, टी। और जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई, 2 पाई तक टाइम लगता है। यहाँ पर पाई होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो ये वेव कहाँ कहाँ पर गिरती है जमीन, इस ओमेगा टी को कहाँ कहाँ पे कट करती है। तो पहले 0 पे कट करेगी, 0 से स्टार्ट होती है, तो फिर पाई पर कट करती है, फिर 2 पाई पर कट करती है। तो 2 पाई तक इसका टाइम पीरियड हम ले लेते हैं। ये सेम वेव आगे रिपीट करती रहती है। देखो अब 2 पाई से स्टार्ट होगी तो सेम वही चीज आगे रिपीट होगी, तो ये भी एक वेव लेंथ होगी। फिर आगे चलेंगे, फिर एक वेव लेंथ बन जाएगी, तो ऐसे बनती जाती है। तो एक वेव को हम कंसिडर करते हैं, और तो एक वेव की जो लेंथ होती है उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको बनने में, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत बेसिक बता रहा हूँ बच्चों में, इतना मुश्किल है कोई बताता होगा, बट एनीवेज आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो चलते हैं। अब देखो, तो किसी भी कोई फंक्शन हो, कोई भी ऐसे इक्वेशन हो, तो उसको उसका एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका ये है। तो मैं चलता हूँ इसका वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, इसका मैं एवरेज वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कैसे। देखो तो ये हो जाएगा वी टी की एवरेज वैल्यू, राइट। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 से
टी तक 1/t लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वी टी, जो भी, क्योंकि वी टी की हम एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो वी टी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो मैंने डी ओमेगा टी क्यों लिखा, वी टी इंटू डी टी लिख लो, सही है। अब देखो 1/t साइन, देखो यहाँ पे मैं टी अब लिखता हूँ अभी, और 0 से ये टी, और वी टी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और ये देखो साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे डी ओमेगा टी आएगा, याद रखना, क्योंकि ये ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये इधर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की फंक्शन है, तो ये ओमेगा टी यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो वी टी की जो एवरेज वैल्यू है, वोल्टेज जो अप्लाई किया आपने, इस तरह का फंक्शन है, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, पहले तो उसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेकर टी तक, तो इंटीग्रेशन 0 से टी, और फिर यहाँ पे वी एम साइन ओमेगा टी आ जाएगा, जो भी फंक्शन है, जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, और उसके साथ आता है डी ओमेगा टी। ये जो डी ओमेगा टी है इस इंटीग्रेशन के साथ जुड़ा होता है, इसके साथ ये जुड़ा होता है, प्लस में आता है, ये अलग मत करना आप, और बीच में मैंने लिख दिया, और फिर उसको टाइम पीरियड जो भी होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे फंक्शन को टाइम पीरियड से डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने 1/t कर दिया, तो ये आपका एवरेज वैल्यू मिल जाती है। और मैं आगे चलता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये वी टी एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू होगा, अब देखो टाइम पीरियड साइन लिखा था, इसका टाइम पीरियड कितना होता है 1/2 पाई, और फिर 0 से 2 पाई ऊपर भी हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख दिया, और मैंने पूछा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, तो जो देखो ये डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसके अंदर जो भी लिखा है उसको इंटीग्रेट करना है, तो 3 के साथ एक्स जुड़ा है क्या, नहीं, तो उसको बाहर कर दो, जिसके साथ एक्स नहीं होता उसको बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन अंदर, और साइन के साथ एक जुड़ा है तो ये साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो 3 बाहर है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ओके, ये मैथ का पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो वैसे ही यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी का हम ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स था तो एक्स यहाँ पे था, यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ पे ओमेगा टी है, तो कैसे करेंगे, ये वी एम कॉन्स्टेंट है, इसमें कहीं एक्स ओमेगा टी नहीं है, यहाँ पे एक्स होता तो हम बात करते एक्स की ना, अभी ओमेगा टी है तो इसमें कहीं ओमेगा टी है नहीं, तो इसको बाहर कर देंगे, वी एम कॉन्स्टेंट है तो ये वी एम अपन 2 पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और फिर ये वी एम अपन 2 पाई, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखो ये जो लिमिट लगा रखा है 0 से 2 पाई, अब यहाँ पे लगा देंगे 0 से 2 पाई। ये पढ़ाने से पहले आपको मैथमेटिक्स की थोड़ी सी जानकारी मुझे देना चाहिए था, बट मैंने कोशिश की है बताने की, थोड़ा सा और जानना चाहिए था कि ये सब कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। अभी मैं मान के चलता हूँ आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं आता तब भी आप अभी से सीखने की कोशिश करिए, ये आपके लिए थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन मैं अगले वीडियो में सब बता दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियोज में। ये 2 पाई हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए जो माइनस है इस माइनस को बाहर कर दो, यहाँ पे माइनस लिख दो। अब देखो क्या करते हैं, ये ओमेगा टी की जगह पे एक बार 2 पाई रख दे हैं, ओमेगा टी की जगह पे एक बार ऊपर वाला जो भी यहाँ पे होता है नीचे यहाँ पे रखते हैं ओमेगा टी की जगह पे, तो ये माइनस तो मैंने बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉस, और 2 पाई को रखेंगे तो ये अब हो जाएगा 2 पाई, और ऊपर वाली वैल्यू रखने के बाद बीच में माइनस लगाते हैं, और फिर अब नीचे वाली वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा टी की जगह पे, तो ये हो जाएगा कॉस, ओमेगा टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, ये माइनस वी एम अपान 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी याद कर लो, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 0, और 0 मतलब ये हो जाएगा माइनस वी एम अपन 2 पाई, और 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब आपको क्या पता चला कि जो साइनोसोडल वोल्टेज था, साइन वेव थी, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 0। समझ में आया।
अब इतना कुछ करने का आपको जरूरत ही नहीं थी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको, तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जब भी ग्राफ से मैं बता रहा हूँ, ग्राफ देख करके आप 1 सेकंड के अंदर बता सकते हो कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी और आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो पहले मैं पूरा डिटेल मैंने बता दिया आपको, ओके। अब मैं उसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट तरीका देखिए, अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिख जाए साइन का, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा है, जब भी ऐसे दिखे तो ऊपर वाले को प्लस साइकिल होता है, नीचे वाला माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होता है। जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो सबको जोड़ोगे ना, इसको 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 सब आपस में जोड़ दोगे, तो इसकी एवरेज वैल्यू, अगर ये फंक्शन कोई है साइन थीटा मान लो है, तो जो इसकी एवरेज वैल्यू होती है साइन थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है आराम से। वैसे ही कॉस थीटा अगर है, कॉस थीटा की भी एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कहीं कहीं पर भी आपको कॉस थीटा दिख गया, मान लो ऐसे लिख दिया कि वी टी बराबर वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे दे दिया, अब पूछेगा इसकी एवरेज वैल्यू बताओ क्या होगा, तो बोल देना जीरो होगा सर, ओके। क्योंकि इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता है, अभी मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं ग्राफ के थ्रू देखो कितना आसानी से बता रहा हूँ। कोई भी ग्राफ ऐसे जाए, मान लो ये सेम, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे है ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे दिखा आपको, तो इसकी एवरेज वैल्यू इस चीज़ का जीरो होती है। वैसे ही मैं ऐसे बना दिया, दिख रहा है, ग्राफ देखकर तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी एवरेज वैल्यू, ओके। जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, तो ये इसकी एवरेज वैल्यू जीरो हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और नेक्स्ट है, मान लीजिए, तो और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो उसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है। कोई भी इक्वेशन आपको मिल जाए वो साइन और कॉस का फंक्शन है तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। चलो बहुत हो गया नौटंकी, नेक्स्ट चलते हैं, ओके। नेक्स्ट होता है आरएमएस वैल्यू, राइट। तो दो चीजें पढ़ना होता है, पहला हो गया हमारा एवरेज वैल्यू, एवरेज, और दूसरी चीज होती है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। एसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये एसी सर्किट के बारे में पढ़ोगे, एसी वोल्टेज एसी करंट के बारे में, तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में जानना आपको जरूरी है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आर मतलब रूट, एम मतलब मीन, और एस मतलब स्क्वायर, ओके। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, तो y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और इसका मुझे चाहिए आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं, हम मीन निकालते हैं। मीन निकालने का तरीका क्या है, जो भी स्क्वायर किया है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये dx हो जाएगा। एक क्योंकि x का फंक्शन है इसलिए dx आ जाएगा। मैंने बोला ना इसके साथ जब भी इंटीग्रेशन बनाना तो यहाँ पे dx जरूर लिखना, अगर यहाँ पे x है तो x लिखना, यहाँ पे t है तो t लिखना, dt लिखना, अगर ओमेगा t है तो d ओमेगा t लिख देना। और ऐसे इंटीग्रेट करने के बाद हम टाइम से डिवाइड, t से डिवाइड कर देते हैं जो भी टाइम पीरियड होता है, इसको बोलते हैं मीन। पहले मैंने स्क्वायर किया, मीन निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट का साइन करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देता हूँ 1/t, तो ये मीन हो गया। अब क्या करना है, रूट करना है, रूट मतलब कि अंडर रूट में पूरे टोटल को ले लेना है, तो ये होता है y बराबर 1/t इंटीग्रेशन एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। ये निकालने का तरीका है, तो इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। y की जो आरएमएस वैल्यू है वो ये होती है। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, सी वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये था आपका फंक्शन। अब इसका आरएमएस बताना है, तो वी टी का आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी वी टी है उसको स्क्वायर करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे और अंडर रूट में कर देंगे, ऐसे। समझ में आया। अब बताओ यहाँ पे साइन
ओमेगा टी, वी टी स्क्वायर करना है तो वी टी का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, वी टी की जगह पे वी एम साइन ओमेगा टी है उसका स्क्वायर करो, वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे डी ओमेगा टी, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, ओमेगा टी का फंक्शन है, इसलिए हम ओमेगा टी लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के, और जो भी टाइम पीरियड होगा उसका, ओके, टी तक, जीरो से लेकर टी तक, और फिर टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। बताओ यहाँ पे साइन साइन है तो साइन का टाइम पीरियड कितना होता है, मैंने पीछे बताया था आपको, जब भी साइन आपको दिख जाए तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे 2 पाई हो जाएगी, जीरो, और यहाँ पे भी 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ वी एम साइन ओमेगा टी। देखो इसका स्क्वायर करना है तो वी एम का स्क्वायर वी एम स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डी ओमेगा टी पूरा अंडर रूट में। ओके, अब देखो, अब इंटीग्रेट करना है तो मैंने क्या कहा था कि ये वी एम स्क्वायर है, और इसके साथ कहीं ओमेगा टी है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें ये बताता है कि किसको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है। डी ओमेगा टी मतलब ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसके और इसके बीच में जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें कहीं ओमेगा टी नहीं है तो इसको बाहर कर देंगे, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपान 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2 पाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, ये ओके, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो भी थीटा है उसका डबल कर देते हैं यहाँ पे 2 थीटा अपन, और कॉस आ जाता है साइन की जगह पे, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू होती है बीच में प्लस हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपन 2, कॉस 2 थीटा, ओके, कॉस 2 थीटा यहाँ पे आना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपन 2, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपन 2। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर टी की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप बस जहाँ पे थीटा वहाँ पे टी लिख देना, तो 1 माइनस कॉस 2 टी अपन 2 हो जाएगा। और वैसे ही अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपन 2। ओके बच्चों, तो अगर ये आपको पता है तो फिर पीछे वाला जो मैंने लिखा था अंडर रूट, माफ करिएगा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, उसको मैं कॉस 2 ओमेगा टी के टर्म में लिखूंगा, कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं वी एम स्क्वायर अपन 2 पाई लिखता हूँ, और ये इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपन 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे डी ओमेगा टी है इस अंडर रूट के अंदर ही है। ओके, तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपन 2 पाई, और अब इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, लुक, मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, थोड़ा सा पहले अलग अलग कर लेता हूँ उसके बाद इंटीग्रेशन करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपन 2 डी ओमेगा टी। ओके, ये 2 मैंने अलग अलग कर दिया, 1 के नीचे भी कर लिया और cos 2 ओमेगा टी के नीचे भी कर दिया, क्योंकि दोनों का एलसीएम है, अगर आप एलसीएम लोगे तो वापस इसी पे पहुंच जाओगे, 2 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ऊपर चले जाओगे। बाकी चीजें मैं वैसे ही एज इट इज लिख रहा हूँ। टफ लग रहा है क्या, टफ नहीं है, पहली बार में सबको टफ लगता है, मुझे भी लगा था पहली बार में टफ, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इसको कई बार करना है आपको, एक बार समझो, 2 बार समझो, तीसरे बार कई बार करो तभी आएगा, ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वी एम स्क्वायर अपन 2 पाई, और ओके अब इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी यहाँ पे लिमिट लिखी होती है ना, इस इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर लिमिट लिखी रहती है तो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप सिर्फ इंडेफिनिट जैसे करते हैं वैसे करो, और बाद में यहाँ पे लास्ट में लिख देना 0 से 2 पाई, यहाँ पे लिमिट रख देना, ऐसे 0 और 2 पाई यहाँ पे आ जाता है, और इसका इंटीग्रेशन कर दो।
तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो ये एक्चुअल में 1/2 इंटू ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ऊपर वाले का करते हैं, नीचे नहीं, नीचे तो कांस्टेंट हमारे, इसमें कहीं ओमेगा नहीं है, ओमेगा 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 टी नहीं है, इसलिए इसका नहीं करेंगे, ऊपर का करते हैं। तो कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का पहले बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं अभी पहले कर देता हूँ और इसको कभी मैं बाद में बता दूंगा आपको, और बस अभी तक के लिए आप देख लो कि कैसे करते हैं। तो कॉस 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, 2 ओमेगा टी जहाँ जैसे है वैसे लिख देते हैं, और फिर जो भी 2 ओमेगा टी है उसका फिर ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो उसकी वैल्यू 2 आती है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऑलरेडी नीचे 2 था, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा ये, और फिर ये वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, और यहाँ पे v1 स्क्वायर अपन 2 पाई। अब क्या करेंगे कि जो पहले मैंने पिछले बार किया था कि ये 2 पाई जो ऊपर लिखा है उसको ओमेगा टी की जगह पे रखेंगे, इसमें भी, और फिर बीच में माइनस लिखेंगे और फिर 0 रखेंगे ओमेगा टी की जगह पे। पहले 2 पाई रखो तो ये हो जाएगा 2 पाई/2 माइनस, अब साइन 2 ओमेगा टी की जगह पे, ओमेगा टी की जगह पे तुम 2 पाई रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 2 पाई करोगे तो 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई/4। ओके, और फिर माइनस लिखते हैं, और फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 पुट करते हैं दोनों जगह पे, ओमेगा टी की जगह पे दोनों में। तो यहाँ पे रखेंगे तो ओमेगा टी की जगह पे 0 रखोगे तो 0/2 0 हो जाएगा, और माइनस पहले से था ये साइन, और ये 2 टाइम्स 0 होगा तो साइन 0/4 होगा, ये होगा। ओके, ये पूरा अंडर रूट में है। अब देखो ये 0/2 ये तो 0 हो जाएगा, और ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0/4 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा टोटल, तो ये टोटल गायब हो गया, बचा क्या, 2 पाई/2 माइनस साइन 4 पाई/4। अब देखो साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, कितना भी पाई कर दो, जब भी साइन के साथ पाई आता है सिर्फ, है ना, पाई के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी गायब हो गया, ये पूरा गायब हो गया, बचा क्या, 2 पाई बचा, और इधर VM² और ब्रैकेट में 2 पाई/2 बचा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपका जो RMS वैल्यू निकल रही है VT की, RMS वैल्यू देखो ध्यान से, ये आ रही है VM²/2 पाई, और यहाँ पे 2 पाई/2 कुछ ऐसा आया था, है ना, देखो कहाँ गया, अरे बाबा वो गायब हो गया क्या वो, हाँ उसको ध्यान ही नहीं आया, गड़बड़ हो गया, चलो वीडियो में सेव हुआ होगा। तो ये 2 पाई/2, इधर बाकी वैल्यू 0 हो गई थी, ये 2 से 2 कट गया, ओके, और ये पाई से ये पाई कट गया, तो क्या बचा अंडर रूट में, अंडर रूट में VM²/2 बचा, इसका अंडर रूट करोगे तो VM² का अंडर रूट VM हो जाएगा, अपन 2 अंडर रूट में बचेगा ऐसे, तो VRMS की वैल्यू कितनी हो गई, VT RMS की वैल्यू कितनी हो गई, VM/√2, दैट्स इट। और इसी का एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, V एवरेज 0 आई थी, कब, जब व्हेन VT साइन का फंक्शन हो, ऐसे हो VM साइन ओमेगा टी हो, और VT इज इक्वल टू VM कॉस ओमेगा टी हो। इस केस में जो RMS वैल्यू होती है वो Vmax/√2 होती है, और जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, दोनों केस में, साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो। या फिर अगर आप ऐसे लिख दो, सिमिलरली अगर IT बराबर IM साइन ओमेगा टी हो और IM कॉस ओमेगा टी हो, तो इस केस में IRMS की वैल्यू कितनी होगी, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की कितनी होगी, जो मैक्सिमम करंट है अपन
√2 और आई एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, जो आरएमएस वैल्यू है वो Im/√2 होगी और जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होगी। समझ में आ गया बच्चों? तो मैं पूरा समराइज कर देता हूं, ठीक है? कि मुझे लग रहा स्लाइड भर गई। एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। ओके, मैं न्यू स्लाइड का बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सी। रेड पेन मैंने लिया है, समरी, समराइज मैं करता हूँ। समराइज क्या, मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लिया था और इस रजिस्टर को मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई किया था ऐसे, प्लस माइनस, ये हमारा वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी था और ये रजिस्टर आर था। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही थी वो आई टी थी और आई टी क्या थी, आई टी की वैल्यू क्या आई थी, आई टी बराबर आया था वी एम अपन आर साइन ओमेगा टी, जहाँ पे वी एम अपन आर को आई एम लिख दिया मैंने साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये आपकी आई टी की वैल्यू थी। जब भी एक एसी वोल्टेज को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, तो जो रजिस्टर के थ्रू, तो उसमें जो करंट फ्लो हुई उसकी वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, ओमेगा की वैल्यू क्या है ये सब मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। तो इस वोल्टेज और करंट की जो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कितनी होगी वो निकालते हैं। तो वी एवरेज 0 होगा, आई एवरेज 0 होगा, वी आरएमएस वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम अपॉन √2 और वी सॉरी आई आरएमएस क्या होगा आई एम अपॉन √2। ये डेटा आपको पता होना चाहिए। ये कब होगा, जब ये केस हो, एसी वोल्टेज को रजिस्टर के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू जो फ्लो होने वाली करंट है और जो वोल्टेज है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होती है और एवरेज वैल्यू कितनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, और ऐसे ही मैं रजिस्टर के अलावा इंडक्टर लूंगा यहाँ पे। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे इंडक्टर ले लिया और यहाँ पे मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई किया एल, तब क्या होगा। वैसे मैं कैपेसिटर ले लूंगा और फिर मैं एसी वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो इसमें क्या होगा, है ना? तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आपको रजिस्टर के क्रॉस पता होना चाहिए, फिर मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए इतने पे बंद करते हैं। सारे फार्मूले आप जैसे मैंने डेरिवेशन बताया आपको वो डेरिवेशन कर लेना और कि